विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, प्रेम शुक्ला एक पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, हमेशा हमला सनातन पर ही क्यों, ये सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है और लोगों का ये मानना है कि INDIA की मौन सहमति है इस पर, ये आरोप बीजेपी लगा रही है, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सनातन धर्म के अंदर कास्टिज्म एक कुरीति है, हम सबको मानना पड़ेगा। और मंडल कमीशन आया, बैकवर्डों को रिजर्वेशन मिला, अंबेडकर थे, अंबेडकर ने दलित रिजर्वेशन इस देश के अंदर शुरू किया। भाई सबसे पहले ये बता दीजिए, क्या रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, हाँ या ना, बस उसके बाद जो बोल रहा हूं बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड नहीं कहा है। और पहली चीज, जैसा कि ये प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हम गलत कंटेक्स्ट में उसको समझ रहे हैं। ही इज अ गुड मिनिस्टर, ही इज वर्किंग हार्ड, दैट इज वन ट्रूथ। अदर पार्टीज की वो इस समारोह में गए थे, उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है। वो ये कह रहे थे साहब 55 तरह के भोज रखे हुए हैं, ये हिंदू धर्म एक तरीके से है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई कुरीति पड़ जाती है पोटेशियम साइनाइड टाइप की, तो इसको टोटल डाइजेस्ट करने में समस्या। वो इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, लेकिन गलत बोल गए, गलत शब्द बोल गए। लेकिन इसका मतलब यह कि उनको कटघरे में खड़ा कर दो और बोल दो साहब आप रेजिग्नेशन दे दीजिए और आपने सनातन के ऊपर हमला कर दिया, ये गलत चीजें हैं। किसी देवी देवता, किसी प्रभु, किसी ईश्वर के ऊपर उन्होंने कोई हमला नहीं किया है, हिंदू धर्म के ऊपर कोई हमला नहीं किया हुआ है। वो एक है, देखिए आपको मानना पड़ेगा कि आरजेडी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, इनका अस्तित्व मंडल कमीशन के बाद आरक्षण के रूप में आया, बहुत आंदोलन हुआ, उसके बाद ये खड़े हुए और मंडल के बाद कमंडल लाए ये, क्योंकि मंडल से खुश नहीं थे कमंडल वाले और सरकार को गिराया, ये भी सब जानते हैं। तो इसलिए हर चीज में शिया सुन्नी और इस्लाम ना लाएं। हिंदू रिफॉर्म्स की बात है, डिबेट को हिंदू रिफॉर्म्स पे रखिए। ये डाइवर्ट करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति है। डिस्कशन इस्लाम पे भी हो रहे हैं इस देश में, इंटेलेक्चुअल हर फोरम पे हो रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो रहे हैं कि मुसलमान मानेंगे नहीं मानेंगे क्या होगा। हम लोग ट्रिपल तलाक पे भी डिस्कशन करते हैं, हम लोग 4 बीबियों पे भी डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन क्यों नहीं हो रहे हैं? सब पे डिस्कशन हो रहे हैं, मुस्लिम समाज में भी डिस्कशन हो रहे हैं। समय के साथ चीजें बदल रही हैं, पढ़ा लिखा मुसलमान एक ही ही इज हैविंग ओनली वन वाइफ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हिंदू समाज के अंदर रिफॉर्म्स हुए, हिंदू समाज के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कानून बना कि एक हिंदू पुरुष सिर्फ एक ही स्त्री को रखेगा पत्नी के रूप में। हिंदू शास्त्रों के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रिफॉर्म किया और एक स्ट्रक्चर देश को दिया गया। तो ये आपको इसको इस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। शब्दों का चयन गलत था। संगीत रागी जी, बात तो सब कुछ चलता है जी। संगीत रागी जी, देखिए, कोई बात यदि एक बार कही जाए तो माना जाता है वो भूलवश हो गया हो, 2 बार कही जाए तो माना जा सकता है कि भाई वो मन में रही होगी, बात आ गई। यदि बार बार कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि ये भूल से नहीं किया है, जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और एक बात मैं सबों को बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि मनुस्मृति को जो गाली देते हैं, मुझे नहीं मालूम है कि उनमें से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है, उसके कितने खंड हैं। कम से कम 56 वर्सन हैं मनुस्मृति के, और कौन ऑथेंटिक वर्सन है ये कहना बड़ा मुश्किल है। मनुस्मृति के बाद गीता को तो आदि स्मृति कहा जाता है, और स्मृतियां इसलिए होती थी कि एक समाज में उस प्रकार का कोड व्यवस्था थी। ऐसे उसके बाद कई स्मृतियां आती हैं। बृहस्पति या स्मृति कितने लोगों को मालूम है? जाज्ञवल्क्य स्मृति कितने लोगों को मालूम है? लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार का शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसे आप अशिक्षित अनपढ़ आदमी की कैटेगरी में डाल सकते हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हो, और वह भी खास करके रामायण जैसे महाकाव्य के लिए, रामचरितमानस के लिए। दूसरी बात, कहा जाता है कि भाई जेंडर और वायलेंस, कौन सा ऐसा रामायण के अंदर प्रसंग है जिसमें ये कहा गया जेंडर के साथ जो है वो गलत की बात की गई हो? आप एक छोटा सा अपवाद को नियम के तौर पर रख दें। मैं उसी पर, प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छा कहा, कुरान के अंदर पृथ्वी चपटी है, हम कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहता है पृथ्वी तो गोल है, तो क्या आप कुरान को खारिज कर देंगे? बहुत सारे इस्लाम के अंदर ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जिसे आज के सभ्य समाज के लिए वो कहीं से लायक नहीं है। किसी माई के लाल में, किसी इन नेताओं में,
किसी की हिम्मत है जो एक शब्द कुरान के खिलाफ बोल सके, जिस दिन बोलेंगे उनकी जीभ काट ली जाएगी। वो अपने जान बचाने के लिए सड़कों पर और बिल में घुसते हुए नजर पाए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। यदि इन सबको स्वीकार किया जा रहा है, और मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि सनातन को गाली देने का एक कार्य विभाजन हो गया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या घंटी बजा रहे हैं वहां पर बैठ के? मुख्यमंत्री हैं आप, क्या इस प्रकार की भाषा? मैं 10 सेकंड लूंगा। कोई यदि व्यक्ति यदि इस्लाम के बारे में बोल देता तो क्या वो मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का हिस्सा बना रहता? नहीं बना रहता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये लोग गाली देते हैं तो इनको पता है ऐसा गाली देने से लगता है मुसलमानों के मन में एक कंसोलिडेशन होता है कि देखो ये लोग जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो जितना जो बीजेपी के खिलाफ होगा, जितना जो हिंदुत्व के खिलाफ होगा, वो मुसलमानों के वोट बैंक को कंसोलिडेट करेगा। और जो बड़े लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो देखिए हम तो ऐसा बोल नहीं रहे थे। लगभग ये कार्य विभाजन जो है वो हर क्षेत्रीय दलों ने अपना लिया है और कांग्रेस पार्टी ने। आप जरा देखिए, एक 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। राहुल गांधी गाली देते हैं, उनके सिपह सलार हिंदुत्व को गाली देते हैं, और जो उनके छत्रप हैं चाहे वो डीके शिव कुमार हो, वो गौमूत्र से कर्नाटक के विधानसभा का शुद्धिकरण करते हैं। उनके कमलनाथ जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। उपसी बाबा बागेश्वर से जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा रोज करते हैं। तो ये जो कार्य विभाजन है उसको देखिएगा, ये 2019 के कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस बार बेहतर तरीके से प्रयोग है कि हम 20% मुसलमानों को गोलबंद करें और 80% हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ें। ये लोग, ये राजनीतिक कुकर्मी यही लोग कुकर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सनातन को जात के नाम पर तोड़ें और उसके बाद मुसलमानों के वोट को कंसोलिडेट करें। सुबोध मेहता जी, यही आपकी रणनीति है, यही आपकी राजनीति है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया अलायंस बनी हुई है तिलमिलाई हुई है। 15% का नाम लेके 85% का वोट लेना चाहती है, और बात यहाँ जाति की ले आते हैं ये लोग। आप हमें अभी रागी साहब कह रहे थे सनातन के ऊपर इतनी चर्चा, फिर बाद में इस्लाम लेकर आ गए, फिर बाद में जाति लेकर आ गए, लालू जी और तेजस्वी जी को भी लेकर आ गए, चंद्रशेखर को तो बोल ही रहे हैं। वो इतना बड़ा उन्होंने पैनोरमा यहाँ बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान एक है, मोनोथिज्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, एक ही भगवान मानते हैं। जब हम एक भगवान मानते हैं तो हम ये बताइए हम अलग कैसे हैं? इब्राहिमिक रिलीजन में देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में वो लोग क्या मानते हैं? जो वो मान रहे हैं वो सारी बातें अगर सनातन की करी जाए तो आदि से अनंत इस बीच में सारे हैं। अब हमें ये बताइए, रागी जी बताएंगे यहाँ पे बुद्धिज्म कहाँ गया भाई? बुद्धिज्म कहाँ गया सनातन में? तो आप हमें ये बताइए कि जो बातें अगर है रागी साहब, जो बातें अगर है कुछ ऐसी बातें, तो उन बातों को हम डेलिब्रेटिव डिस्कशन से कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, और चौरसिया जी चला रहे हैं, संविधान की कसम, अभी स्क्रीन पे आ रहा था, संविधान की कसम हम लोगों ने ली है, हम भारत के लोग संविधान से चलेंगे। आप मनुस्मृति और कहाँ की बात किया गया, कितने खंड की बात कर गए, किसने? तुलसीदास दुबे ने लिखा, तुलसीदास, और उसको जो है बनारस में पीटा भी गया। किसने पीटा? हमने पीटा? नहीं पीटा ना। लेकिन जो बातें अगर उसमें तार्किक नहीं है, उस बातों पे डिस्कशन मॉडर्न समाज में डेमोक्रेसी का मतलब ही है डेलिबरेटिव डिस्कशन, डाइसेंट जो है करके वहां पे अगर कोई बातें निकाल दिया जाए। और जी न्यूज़।